अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं और वली भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो जो है वो उसमें हम बात करेंगे, हम तीनों तरह के जो दूध होते हैं उनका कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट मिल्क, फार्मूला मिल्क और काऊ मिल्क। सबसे पहली तो बात ये है कि जब अगर आपका बच्चा जो है वो 1 ईयर से छोटा है तो उसको काऊ मिल्क देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन सारी सवालात के जवाबात जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और अगर दे सकते हैं तो किस तरीके से दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को जो है वो बग़ैर स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और मेक श्योर करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा बेटा जो है वो अब तकरीबन 8 मंथ्स का है, तो मैं उसको जो है वो नैन 2 देती हूँ। और इसी तरह के बल्कि इससे अच्छे भी फार्मूला मिल्क्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अपने बच्चे को वो भी दे सकते हैं। और जो काऊ मिल्क होता है वो उसमें क्योंकि प्रोटीन्स की जो है वो अमाउंट ज़्यादा होती है, जो कि बच्चे की छोटी सी गट होती है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बच्चे को जो है वो अगर आपका बच्चा 1 ईयर से छोटा है तो आप उसको मेरे ख्याल से तो ये नहीं है रिकमेंडेड कि आप उसे काऊ मिल्क दें। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से जो है वो अगर ब्रेस्ट फीड भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा जो दूध है बच्चे के लिए वो तो ब्रेस्ट फीड है। और अगर उसके साथ अक्सर लोग मिक्स फीडिंग करते हैं, यानी फार्मूला भी देते हैं बच्चे को और ब्रेस्ट फीड भी देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दोनों को मिक्स फीडिंग कर सकते हैं बच्चे की। और अगर प्रोटीन्स की बात की जाए तो ब्रेस्ट फीड और फार्मूला मिल्क में जो है वो अराउंड 1 to 1.5% प्रोटीन की रेशो होती है, जबकि जो काऊ मिल्क है उसके अंदर जो है वो 3 से 3.5% तक प्रोटीन्स होती हैं, जो बच्चे की छोटी सी गट के लिए डाइजेस्ट करना मसला होता है। क्योंकि बच्चे की जो है वो किडनीज अभी प्रॉपर डेवलप नहीं होती, 1 ईयर तक उसकी किडनीज प्रॉपर डेवलप हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद आप उसको काऊ मिल्क दे सकते हैं। और अगर उससे पहले आप देंगे तो खुदा ना खास्ता मसला भी हो सकता है। सबकी अपनी अपनी जो है वो रूटीन होती है, सब बच्चों का अपना अपना इम्यून सिस्टम और अपनी अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और अगर किसी मजबूरी की वजह से, अगर कुछ लोग, हर बंदा इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि फार्मूला मिल्क थोड़ा सा जो है वो कॉस्टली होता है, तो अगर मजबूरी में आपको देना पड़ता है अपने बच्चे को काऊ मिल्क, तो आप उसको जो है वो इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सबसे पहले जो है वो आपने जैसे कहते हैं कि टेस्ट करना है किसी भी चीज़ का, हम जो है वो टेस्ट करते हैं, पैच टेस्ट जिसे कहते हैं, कि आप आया कि वो चीज़ बच्चे को सूट कर रही है या नहीं। तो आपने क्या करना है, पहले थोड़ी क्वांटिटी से स्टार्ट करना है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बच्चे को देकर चेक करना है कि वो भी डे टाइम में एक स्पून की मदद से आपने चेक करना है कि बच्चे को डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं। उसके बाद आपने उसे देना है। डायरेक्ट आपने 1-2 औंस नहीं दे देना, पहले 1-आध स्पून से आपने टेस्ट कर लेना है। ये यहाँ पे मैं बता रही हूँ तरीका कि किस तरीके से बच्चे के लिए आप काऊ मिल्क को बना सकते हैं कंज्यूम करने के लिए। ये जो है मेरे पास काऊ मिल्क है, और अगर आपको पता होना चाहिए कि दूध किस सोर्स से आ रहा है, आया कि दूध जो है वो प्योर भी है या नहीं, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़, कोई कंटेमिनेशन नहीं है। हमारे घर में जो दूध आता है काऊ मिल्क वो बिल्कुल प्योर होता है और खालिस होता है। तो हम उसके अंदर क्या करती हूँ कि पानी उसके अंदर डालकर इक्वल जो है वो हाफ की रेशो में, यानी आपने जो है वो डायरेक्ट ये नहीं करना कि आपने बच्चे को जो है वो डायरेक्ट दूध दे दिया, उसमें आपने पहले हाफ की रेशो से फिर 1/3 इस तरह करके आपने जो है वो दूध को और पानी की रेशो को एडजस्ट करना है। और साथ जो है वो इसके अंदर सौंफ और इलायची और दालचीनी को ऐड कर लेना है। डायरेक्ट आपने जो है वो ये तीनों चीज़ें ऐड नहीं करनी, पहले इलायची ऐड करनी है, फिर थोड़े से सौंफ ऐड करनी है, फिर डाइजेशन बच्चे की चेक करनी है कि सही से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं, उसके बाद आपने बाकी चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। एक साथ तीनों चीज़ें ऐड नहीं करनी, क्योंकि वली तकरीबन 9 मंथ्स का है और जो है वो मैं उसे पहले भी ये चीज़ें देकर टेस्ट कर चुकी हूँ, वो इसको डाइजेस्ट कर लेता है, तो मैं ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आप इसको इस तरीके से मत कीजिएगा, आप एक चीज़ को पहले ट्राई कीजिएगा और वो भी डे टाइम में ट्राई कीजिएगा, और स्पून की मदद से आपने चेक करना है कि डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं। अगर डाइजेस्ट होता है तो आपने देना है, वरना आपने जो है वो, क्योंकि बच्चा है, जाहिर है वल्नरेबल होते हैं बच्चे, तो आपने इस तरीके से रिस्क नहीं लेना। अब मैंने इन तीनों चीज़ों को ऐड कर लिया, अब मैं इसको जो है वो अच्छी तरीके से जोश आने दूंगी दूध को, ताकि जो है वो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, बैक्टीरियाज़ हैं दूध में, उनका ख़त्म हो जाए, ख़तरा ना रहे किसी भी चीज़ का। तो जो है वो
अच्छे से मैंने इसको बॉईल कर लिया, काफ़ी देर ये बॉईल होता रहा है, उसके बाद मैं इसको स्ट्रेन करूँगी। ऐसे नहीं कि एक दफ़ा बॉईल हुआ और आप इसे उतार लें, अच्छे तरीके से आपने इसको बॉईल करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्ट्रेन कर लेना है। और इसमें कोई शुगर कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप ना इसको ऐड करें क्योंकि बच्चा जो है वो 1 ईयर से छोटा होता है, शुगर्स उसके लिए अच्छी नहीं होती। और आप बच्चे को, क्योंकि ये जैसी होती है जिस तरह से आप उसको आदी करेंगे बच्चा आदी हो जाएगा। अगर आप उसे चीनी का मीठे का आदी करेंगे तो उसे आदत हो जाएगी, उसका टेस्ट उसी का डेवलप हो जाएगा। और यही टाइम होता है कि आप जो है बेहतर है कि बच्चे को चीनी ना दें और फीका ही इसी एज इट इज़ दे दें। अब ये मैंने स्ट्रेन करके इसको मैं रूम में ला के रख देती हूँ। फ़ैन ऑन होता है तो क्या होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। ठीक है, आपने दूध क्या करना है कि बच्चे को रूम टेम्परेचर पर ही देना है। इस तरीके से उसको ठंडा करके या इसको डायरेक्ट फ्रिज में रख के उस तरीके से नहीं देना। रूम टेम्परेचर पे पहले इसका टेम्परेचर मेंटेन कर लेना है, उसके बाद जो है अपने बच्चे को आपने दूध देना है। और ये डायरेक्ट इस तरीके से नहीं कि आप उसको फ़ौरन से दे दें। और फिर वही बात है कि आपको देख लेना है, पहले चेक कर लेना कि बच्चा डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं, और डायरेक्ट इस तरीके से नहीं देना। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चे की आदत जो है वो इस दूध की डेवलप हो जाएगी। बट आई वुड सजेस्ट कि आप उसे डायरेक्ट जो है वो फार्मूला ही दें अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।